हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज की समसामयिकी में हम बात करेंगे ट्राइटन द्वीप के बारे में। जानेंगे कि ये विवाद में क्यों आया और किन किन देशों के मध्य इसको लेकर विवाद है। साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है ये भी देखेंगे। और आज की समसामयिकी में हम दो रिपोर्टों पर बात करेंगे। एक तो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और क्यों बात करेंगे गरीबी पे, क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने एक डेटा दिया था। 13.5% लोग गरीबी से अब निकलकर मध्यम वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस रिपोर्ट का एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। और राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें जो है शीर्ष राज्य और निचले पायदान के राज्य के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे इंडिया स्टैक क्या है और किसके साथ भारत ने इंडिया स्टैक को लेकर समझौता किया है। और अंत में हम बात करेंगे युगांडा की। युगांडा न्यूज़ में क्यों आया और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसको भी लेकर हम देखेंगे। पश्चिमी अफ्रीकी देश आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहे हैं, तो अफ्रीका कंटिनेंट आपको मैप पे बहुत अच्छे से देखना होगा। पहली स्लाइड पूरी तरीके से तमिलनाडु पे डेडिकेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ से आ रहा है। होता क्या है कि तमिलनाडु में एएसआई अपना वर्क कर रही है और वहाँ पे एक स्थान है किलाड़ी। किलाड़ी में संगम युग की एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज मापक इकाई का पता लगाया गया है। इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर और वजन मात्र 8 ग्राम है। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वल्लम वडागल श्री पेरुंबदूर के पास देश का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है। अब वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ है? तमिलनाडु में है। और अगर देश की पहली स्ट्रीट कार रेस सर्किट की बात की जाए तो वो हैदराबाद में वर्ष 2022 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। अब आगे बात करते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक नाम बदल दिया गया है। अब इसे पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने परमिंदर चोपड़ा को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। चोपड़ा देश की पहली बड़ी गैर वित्तीय कंपनियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा परमिंदर चोपड़ा को। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में मोहित कुमार 61 किलोग्राम फाइनल में रूस के एल्डर अखम दुदीनोव को हराकर वर्ष 2019 के बाद जूनियर विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो मोहित कुमार का संबंध किससे है? पहलवानी से है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और वहीं पे श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात करते हैं यूपी की। तो यूपी पुलिस ने देशभक्ति से रिलेटेड अपना एक थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है और इस गाने के जरिए यूपी पुलिस की कार्यशैली, बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया गया है। इसके बोल हैं, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे के सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। गीतकार इसके जो हैं वो हैं रितेश रजवाड़ा और आवाज़ दिया है कुंवर अंशित ने। एडिटिंग वैभव नायक और पुलिस मुख्यालय की पूरी सोशल मीडिया टीम ने किया है। अब बात करते हैं ट्राइटन द्वीप के बारे में। तो होता यह है कि दक्षिण चीनी सागर पे एक विवादित द्वीप है जिसका नाम है ट्राइटन द्वीप। और ये ट्राइटन द्वीप जो है पैरासेल द्वीपों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और किस किस देशों के मध्य विवाद है? वो है वियतनाम, मैप में देखिए आप लोग, ताइवान और ये रहा चाइना। और ये जो स्क्वायर में है ये है आपका पार्सेल द्वीप और उसके ठीक दक्षिण पश्चिम में ट्राइटन द्वीप है। इसको लेकर विवाद है इन तीनों देशों में। अब चाइना करता क्या है? चाइना वहाँ पे प्रशासन भी करता है और साथ में वहाँ पे एक हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये द्वीप जो है न्यूज़ में था। तो इसका आपको भौगोलिक मैप में देखना इंपॉर्टेंट बनता है। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि 13.5 करोड़ निर्धन लोग गरीबी बेड़ियों से मुक्त होकर नए मध्यम वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। और ये किस आधार पर बताया? ये बताया नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, उसी के अनुसार इन्होंने बताया। तो रिपोर्ट में ये बताया गया कि वर्ष 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। और इसे नवंबर 2021 में लॉन्च किए गए भारत के एमपीआई बेसलाइन रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो वर्ष 2015-16 में
24.85% थी, वो अब गिरकर 2019-21 में 14.96% हो गई है, जिसमें 9.89% अंकों की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। न्यूमेरिकल डेटा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनाए जाते हैं, कंफ्यूज जरूर होंगे आप लोग, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.27% हो गई है। इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे बहुत तीव्रतम गति से गरीबी गिरी है, जो कि 32.59% से गिरकर 19.28% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, जो कि गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये न्यूमेरिकल जो डेटा है 3.43 करोड़ उत्तर प्रदेश से लोग जो है गरीबी से मुक्त हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में हुई है। और ये जो रिपोर्ट आया है ये 12 मापदंडों पे मापा गया है, जिसमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। अब बात करते हैं इंडिया स्टैक की। तो इंडिया स्टैक को लेकर भारत और त्रिनिदाद तथा टबैको के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर होता है। अब इंडिया स्टैक है क्या? इंडिया स्टैक खुले एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। इससे पहले भारत जून 2023 में आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ तथा बारबुडा जैसे देशों के साथ भी इसको लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, जबकि मॉरिशस, सऊदी अरब जैसे कई देश इस पर रुचि दिखा रहे हैं। पिछले महीने पपुआ न्यू गिनी के साथ भी इसी तरीके का एक समझौता हुआ था, जो कि वैश्विक स्तर पर पहल की बढ़ती रुचि और स्वीकृति को दिखाता है। यूपीआई, जो कि इंडिया स्टैक का एक हिस्सा है, को फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और श्रीलंका में स्वीकार किया गया है। अब आगे बात करते हैं, जो एक रिपोर्ट आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट, और इसको जारी किसने किया है? डायचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास द्वारा 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर यह रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसके अनुसार वर्ष 2023-24 के पहले बजट अनुमानों के आधार पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं। ये आपको राज्य नाम याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में बंगाल का प्रदर्शन सबसे खराब है और इसके बाद पंजाब, बिहार, राजस्थान, यूपी और केरल की स्थिति खराब है। इस रिपोर्ट को 4 मापदंडों पर तैयार किया गया है, जो कि राजकोषीय घाटा, टैक्स से आय, राज्यों का कर्ज, राजस्व प्राप्तियों पर भुगतान है। अब आगे बात करते हैं युगांडा का। युगांडा न्यूज़ में क्यों चल रहा था? तो युगांडा इसलिए चल रहा था न्यूज़ में क्योंकि वहाँ पे एक विधेयक लाया गया था, जो कि समलैंगिक संबंध बनाने पर मौत की सज़ा से रिलेटेड है और उसको पारित भी कर दिया गया था। अब होता क्या है कि विश्व बैंक ने सरकार द्वारा समलैंगिक आचरण को अपराध घोषित करने वाले विधेयक अधिनियम के कारण युगांडा में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है। यही कारण था कि ये न्यूज़ में था। अब अगर हम इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें तो युगांडा अफ्रीका का एक लैंडलॉक कंट्री है और इसकी राजधानी कंपाला है। पूर्व में इसके केनिया है, पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, उत्तर में सूडान, दक्षिण में तंजानिया और दक्षिण पश्चिम में रवांडा है। ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील जो है केनिया और तंजानिया से की सीमा रेखा निर्धारित होती है। और अगर हम अन्य झीलों की बात करें तो लेक अल्बर्ट, लेक क्योगो और लेक एडवर्ड, ये एडवर्ड जो है कांगो में भी आता है और युगांडा में भी आता है, तो ये इसके अन्य झील भी हैं। अब जब बात यहाँ पे विक्टोरिया झील की हो रही है तो विक्टोरिया झील बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो कि केनिया, तंजानिया और युगांडा तक विस्तृत है। श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है विक्टोरिया झील और विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी यही है। यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगर पहले की बात होगी तो पहली मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। और इसके साथ यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील हैं।
तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लगते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जितने भी नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि एक नोटिस चली जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन सा वीडियो आया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।